नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। संडे के दिन शाम को 5 बजे आपको एक प्रोग्राम मिलता है जिसको कहा जाता है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसमें हम प्रमुख संगठन जो है उनके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट संगठन मैं ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको प्रमुख संगठनों के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस कराया जाता है। तो आज का जो एक विषय हमने लिया है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में, प्रमुख संगठन में, वो किसके बारे में लिया है? तो प्रमुख संगठन यानी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले प्रोग्राम में आज हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में। यानी ये जो प्रोग्राम है मैंने आपको बताया, इसमें हमने बहुत सारे और भी एपिसोड्स कवर किए हुए हैं, जैसे ब्रिक्स के ऊपर, नाटो के ऊपर, इंटरपोल के ऊपर, वर्ल्ड बैंक, IMF। ऐसे ही आज का जो विषय लिया है अफ्रीकन यूनियन के बारे में लिया है। अफ्रीकन यूनियन अभी काफी चर्चाओं में रहा है। कैसे चर्चाओं में रहा है? तो भाई बताया जा रहा है कि जब भारत में 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक हुई थी, तो G20 की बैठक में जब भारत के पास मेजबानी थी तो हमने इसको G21 बना दिया। और G21 ये कैसे बना? तो इसमें अफ्रीकन संघ को भी हमने शामिल करवाया। तो आज हम उसी अफ्रीकन संघ के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि ये काफी चर्चाओं में रहा है। तो अफ्रीकन संघ मिलाकर अब जो G20 है वो G21 हो जाएगा। तो G21 की अगर हम बात करें तो इसमें 19 देश है, जिसमें भारत भी एक देश है। साथ साथ एक यूरोपियन संघ आ जाता है और साथ साथ एक हो गया आपका अफ्रीकन संघ। तो अफ्रीकन संघ को मिलाकर ये 21 पहुंच चुका है। अभी इसकी हाल ही में एक और बैठक होने वाली है जो कि 13 और 14 अक्टूबर को होनी है, और इसको कहा जा रहा है आपका P20। यानी इसमें क्या होगा? तो इसमें जो संसदीय स्पीकर वगैरह हैं इन सारे देशों के, अफ्रीकन यूनियन के, यूरोपियन यूनियन के, ये भी इसमें शामिल होने वाले हैं। सिर्फ इसमें बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना और जर्मनी ने अपनी उपस्थिति पर थोड़े से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो नहीं आ पाएंगे। बाकी सारे देश इसमें भाग लेने वाले हैं। तो ये नई दिल्ली में ही आयोजित होने वाला है P20। उसमें भी अफ्रीकन यूनियन की तरफ से जो है अध्यक्षता की जाएगी, यानी पार्लियामेंट्री स्पीकर्स की ये समिट होगी। जैसे अभी 9 और 10 सितंबर को जो हुई थी वो शिखर वार्ता थी, उसमें देश के सर्वोच्च लोगों ने हिस्सा लिया था। लेकिन जो आगामी होने वाला है उस आगामी के अंतर्गत पार्लियामेंट के, जैसे हमारे यहाँ से ओम बिरला जी जाएंगे, वैसे उद्घाटन जो है यशोभूमि में होगा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिरकत करेंगे। लेकिन इसमें पूरी वार्तालाप जो होगी वो संसदीय जो स्पीकर्स होते हैं, जो भी देशों की अलग अलग संसद है वहां पर जो उनके अध्यक्ष होते हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। तो अफ्रीकन यूनियन अभी काफी चर्चाओं में रहा है। इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि भाई अफ्रीकन यूनियन कैसे बना। तो अगर हम बात करें अफ्रीकन यूनियन की, तो अफ्रीकन यूनियन देखने में मिलता है कि ये 55 देशों का समूह है। भाई कौन से 55 देश हैं? तो अफ्रीका में जो पाए जाते हैं अलग अलग देश हैं, चाहे उत्तरी अफ्रीका हो, दक्षिण अफ्रीका हो, मध्य अफ्रीका हो, पूर्वी अफ्रीका हो, पश्चिम अफ्रीका हो, इन सारे अफ्रीकी देशों का एक समूह बनाया गया था। सबसे पहले 32 देशों ने एक चार्टर पर साइन किया था। वर्ष था 1963। उसके बाद 1999 में शिरते घोषणा हुई थी। उसके बाद लगातार इसमें बदलाव हुआ और 2002 में एक आधिकारिक तौर पर एक संघ बनाया गया 55 देशों के समूह का, जिसको अफ्रीकन यूनियन कहा जाता है। तो जैसे यूरोपियन यूनियन है, उसमें यूरोप के कई देशों का समूह है, ऐसी अफ्रीकी देशों ने आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए एक संगठन बनाया हुआ है जिसको अफ्रीकन यूनियन कहा जाता है। इसी के बारे में आज के जो क्लास है इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको समझ में आया होगा कि अफ्रीकन यूनियन अभी क्यों चर्चा में था, तो वो मैंने आपको बताया। अब शुरू करते हैं। अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीका के ही सारे देशों का समूह। अब इसमें दक्षिण अफ्रीका भी आएगा, जिम्बाब्वे भी आएगा, कनाडा भी आएगा, इसी में जो है आपका मोरक्को भी शामिल हो जाएगा। तो जितने इसके अंतर्गत देश हैं उनका एक समूह है, उसको हम क्या कह रहे हैं? अफ्रीकन यूनियन कह रहे हैं। तो अफ्रीकन यूनियन के लिए आपको कुछ वर्षों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। सबसे पहला जो वर्ष है 1963। 1963 में यहां पे चर्चा करें तो भाई एडिस अबाबा का नाम सुनेंगे आप, जो कहां की राजधानी है? तो ये जो है इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में 1963 में 32 देशों के समूह ने एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, और इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद एक समूह बना। लेकिन इसको अफ्रीकन यूनियन उस समय नहीं कहा जाता था। 1999 में वापस से कई देशों के जो राजनयिक थे वो यहां पर मिले थे, और फाइनली 2002 में डरबन में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में एक संगठन का निर्माण हुआ जिसको क्या कहा जाता है?
जिसको आप आज की डेट में अफ्रीकन संघ के नाम से या अफ्रीकी यूनियन के नाम से जानते हैं। तो इसमें आज कितने देश हैं? 55 देश हैं। और इसी को हाल ही में किसकी सदस्यता मिल गई है? तो G20 जो विश्व के अलग अलग देश हैं, जिसमें पहले G7 देश थे, रूस को मिला दें तो G8 हो जाते हैं और बाकी देशों का समूह मिलाकर ये G20 बनता है। इसी G20 में अफ्रीकन संघ को भी शामिल कर लिया गया जब भारत के पास इसकी अध्यक्षता थी 9 और 10 सितंबर के आसपास। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि 1963 में अफ्रीका के अंतर्गत वहां समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए वो जो देश हैं, अगर अफ्रीका की बात करें तो वो थोड़े से पिछड़े देश नजर आते हैं, उन पर औपनिवेशिक शासन भी हुआ करता था। तो 1963 में जब ये कुछ देश आजाद हुए तो इन्होंने सोचा कि हम साथ में मिलकर जो है विकास के लिए कुछ कार्य करते हैं। तो इन्होंने आपस में एक चार्टर पर से हस्ताक्षर किए, जो कि 1963 का चार्टर कहा जाता है, और वहीं से अफ्रीकन यूनियन बनने की शुरुआत हुई। लेकिन अफ्रीकन यूनियन आधिकारिक तौर पर कब बना? 2002 में बना। तो अगर हम स्थापना की बात करें तो OAU यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, यहां पर हम बात करें तो इसकी स्थापना मिलती है 25 मई 1963 को हुई थी, जब स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों के 32 प्रमुखों ने अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना के लिए मई 1963 को एडिस अबाबा इथियोपिया में किस पे बात करी? तो OUA यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन ऑफ अफ्रीका चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। यह पहल अफ्रीकी लोगों की स्वतंत्रता, न्याय, समानता और सम्मान पर प्रमुख ध्यान देने के साथ एकजुट और स्वतंत्र अफ्रीका के लिए अखिल एशियाई दृष्टिकोण के रूप में की गई थी। तो यानी अफ्रीका के सारे देश एक साथ मिलकर कार्य कर सके, जो पश्चिम पर इनकी निर्भरता है उसको भी कम किया जा सके, इसके विषय में जो है यूरोपियन संघ की तर्ज पर क्या बनाया गया? अफ्रीकन यूनियन बनाया गया। अफ्रीकी एकता संगठन की बात करें तो मुख्य उद्देश्य अफ्रीकी राज्यों को उपनिवेश से मिटाना और एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना था। इसी में देखा गया कि 9 सितंबर 1999 को, जैसा मैंने बताया कि भाई इसी को कहा जाता है शिर्ते घोषणा, तो इसके सदस्य वापस से मिले थे। वैसे तो इनके बीच में 4 प्रमुख बैठकें हुई हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन शिर्ते घोषणा के बाद फाइनली 2002 में, जुलाई 2002 में डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में डरबन आता है, वहां पर क्या बना दिया गया? तो अफ्रीकी संघ AU को बना दिया गया था, जो पहले OAU हुआ करता था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। इसी को अफ्रीकन संघ का आधिकारिक तौर पर कब बना? तो 2002 में डरबन में बना। लेकिन इसके लिए जो घोषणा हुई थी वो शिर्ते घोषणा। तो याद रखेंगे 1963 का वर्ष, 1999 का वर्ष और 2002 का वर्ष, और अभी हाल ही में इसके 21 वर्ष भी पूरे हुए हैं और 2023 में ये G20 समूह में शामिल हो गया है। तो यानी अब ये G21 का ही एक सदस्य संघ है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, भारत भी उसका सदस्य देश है। तो भाई अफ्रीकी एकता संगठन की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अफ्रीका की भूमिका को सक्षम करने के लिए कौन सी घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो शिर्ते घोषणा के माध्यम से जो एक सामंजस्य बैठा और फाइनली 2002 में आपका अफ्रीकन यूनियन बन गया। अफ्रीकन संघ के लिए जो 4 शिखर सम्मेलन हुए हैं, जो इनके सबसे बड़े बड़े सदस्य थे जो मिला करते थे, उसमें एक शिर्ते घोषणा भी हो गई। ये असाधारण सत्र कहा जाता है। 1999 में इसमें अफ्रीकी संघ की स्थापना का निर्णय लिया गया। लोम शिखर सम्मेलन ये 2000 में हुआ और इसमें संवैधानिक अधिनियम को अपनाया गया। लुसाका शिखर सम्मेलन ये 2001 में है, इसमें AU के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप यानी मसौदा तैयार किया गया। डरबन शिखर सम्मेलन 2002 में फाइनली बनकर तैयार हो गया। तो इस तरीके से ये 4 शिखर वार्ता या सम्मेलन याद रखना, शिर्ते, लोम, लुसाका और डरबन। इसके अलावा अफ्रीकी संघ आज हम देखते हैं तो क्या है? तो अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित 55 राज्य शामिल हैं, और इसको 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च कर दिया गया था। इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं? तो अगर हम उत्तरी अफ्रीका की बात करें तो इसमें अल्जीरिया आ जाएगा, इजिप्ट आ जाएगा, लीबिया आ जाएगा, मोरेटाना आ जाएगा, मोरक्को आ जाएगा, ये सारे देश इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर आपको दक्षिण अफ्रीका देखने मिल जाएगा, अंगोला है, बोट्सवाना है, लेसाथो है, मालावी है, मोजम्बिक्यू है, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है। अब देखिए इसमें एक खास चीज याद रखेंगे, सारे देश तो है 55 देशों का समूह है, लेकिन किसी भी देश में अगर सत्ता या तख्ता पलट होती है, वहां पर किसी भी तरीके से वहां पर सेना का शासन होता है, तो उसको अफ्रीकी संघ से हटा दिया जाता है। जैसे ऐसा हुआ भी, जैसे इसी में मडागास्कर के अंतर्गत ये घटना देखी गई थी, वहां पर जब तख्ता पलट हुआ था तो उसको अफ्रीकी संघ से हटा दिया गया था, लेकिन जब वहां शांति वापस स्थापित हुई तो उसको वापस से जो है सदस्यता दे दी गई थी।
अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना आपस में अफ्रीकी देशों के बीच में, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक जो है अखंडता को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा देना, मानव अधिकारों की रक्षा करना अफ्रीका में, और विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी पश्चिम से खुद को बेहतर बनाने के लिए या उन पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहने के लिए ये संगठन बनाया गया था। लेकिन अगर इसकी हम जमीनी हकीकत देखें तो अभी काफी इनके बीच में टकराहट होती रहती है। जितना इससे समाधान या फिर इससे जो भी रिजल्ट्स आने चाहिए, रिजल्ट्स का मतलब है कि इससे जो भी निष्कर्ष निकलना चाहिए, जो एक आगे की राह जो तय होनी चाहिए, वो उतनी बेहतर तरीके से नजर नहीं आती है। बना ये भले 2002 में है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। सारे देश, वैसे एक बड़ी बात है कि 55 देश एक साथ मिलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अभी ये जो है विकास नहीं कर पाया है। आशा यही है कि G20 में भी शामिल होने के बाद जो बाकी देश हैं उनके साथ भी इनकी जो निकटता अधिक होगी, तो उससे अफ्रीका के अंतर्गत विकास को बढ़ावा मिल सकता है। आपके लिए आज का जो प्रश्न है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इन पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 25 मई 1963 को अदिस अबाबा में हुई थी। डरबन शिखर सम्मेलन 2002 ने अफ्रीकी संघ की शुरुआत और अफ्रीकी संघ के राज्यों के प्रमुख की पहली सभा बुलाई। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिषद और न्यायालय अफ्रीकी संघ के अंग है। सही कथन चुनना है आपको, केवल ए और बी, यानी यहां पर ए 1 और 2 या 2 और 3 या फिर 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी, ये आपको आंसर करना है। इसका सही आंसर कहां मिलेगा? तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको आसानी से मिल जाएगा। और भी कोई तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप यहाँ पे पूछ लेंगे। लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण है कि बैच नंबर 1 फाउंडेशन बैच का प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी, जिसमें मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली आने का मौका, ये फीचर वाला बैच 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसको आप एनरोल कर सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल की वैलिडिटी के साथ है। इसमें आपको बस मेरा कोड यूज करना है, मनीष लाइव। इसको आप यूज करेंगे तो आपको मिनिमम फीस 23,999 मिलेगी सिल्वर बैच में, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। अगर आप ईयर्स बढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट जो है एक्स्ट्रा होता जाएगा। अगर आपको कोई भी तरह से इसमें डाउट आएगा तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स में मुझसे इंस्टा आईडी पर जुड़ सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं। कोई भी तरह की दिक्कत हो तो बिल्कुल यहाँ पर पूछ लेंगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।